एक्चुअली तो सैडली ये पार्ट पढ़ाते हुए रिकॉर्ड करना मैं भूल गया। ठीक है, सो वी गोइंग टू हैव टू बी रिकॉर्डिंग दिस अलग से। विल बी गोइंग ओवर द प्रूफ एंड द फॉर्मूली एंड द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर फॉर स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड स्प्रिंग्स इन पैरेलल। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी ट्राइंग टू फाइंड अगर स्प्रिंग्स जो है वो सीरीज में लगे हुए हो, तीन डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग, 4 5 6 7 जितने भी लगे हुए हो, अगर वो सीरीज में लगे हुए हो तो उनका एक्सटेंशन की क्या एक्सप्रेशन है, उनकी एक्सटेंशन का क्या फॉर्मूला है, और उनका के नेट, उनकी जो स्प्रिंग्स कांस्टेंट है जो टोटल पूरे कॉम्पोजिट की होगी, उसकी क्या इक्वेशन है। और सिमिलरली हम पैरेलल का भी इस तरीके से निकाल रहे होंगे, उसका क्या जो है वो स्प्रिंग्स कांस्टेंट के लिए। ठीक है, आई विल बी गोइंग ओवर द प्रूफ। प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू डू नॉट नीड टू नो द प्रूफ एज मच, यू नीड टू नो द फॉर्मूलाज ओवर हियर। ठीक है, फॉर्मूलाज याद रखने, प्रूफ मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाओ। ठीक है, अच्छा ना what you first of all, let's discuss springs in series. So first of all, I'm going to tell you something, and that something is कि भाई I have got a spring 1, ठीक है, जिसका springs constant है k1। ठीक है जी, उसमें जब मैं w हैंग करता हूं तो it extends by some value delta l1। ठीक है, सो k1 हैंग करने पे w हैंग करने पे दिस स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय डेल्टा L1। तो अगर मैं इसमें हुक्स लॉ लगाऊं F इक्वल टू k इंटू डेल्टा L, सो फोर्स क्या है, दैट इज द वेट। ऑब्वियसली टेंशन उसमें उतनी ही डेवलप होगी, तो वेट में इधर लिख। ठीक है, वेट विल इक्वल्स टू इसका स्प्रिंग्स कांस्टेंट इनटू द एक्सटेंशन ऑफ दिस स्प्रिंग, तो वेट विल इक्वल टू k1 इंटू डेल्टा L1। इसी तरह स्प्रिंग 2 देखोगे, स्प्रिंग 2 भी मैंने वही वेट w हैंग किया है, लेकिन इसका स्प्रिंग्स कांस्टेंट डिफरेंट है एंड कॉन्सिक्वेंटली इसकी एक्सटेंशन भी डिफरेंट है। ठीक है जी, सो इस पे भी कैसे देंगे, w इक्वल्स टू k2 इंटू डेल्टा L2, एंड देन यू हैव अ स्प्रिंग 3 विद सम अदर स्प्रिंग कांस्टेंट k3 एंड सम अदर डेल्टा L3, डेल्टा L दैट इज डेल्टा L3 ऑन द हैंगिंग ऑफ द सेम वेट। w तीनों पे सेम है, बट ये देखोगे तीनों का स्प्रिंग्स कांस्टेंट डिफरेंट होने की वजह से तीनों में डिफरेंट एक्सटेंशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। और मैंने हुक्स लॉ लगा के ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि w इक्वल्स टू k1 इंटू डेल्टा 1, w इक्वल्स टू k2 इंटू डेल्टा 2 और w इक्वल्स टू k3 इंटू डेल्टा 3। ठीक है, okay, now first of all, so what you need to understand is कि I am just going to put this over here. अच्छा, now first of all what you need to understand is कि देखो सीरीज क्या है। सीरीज ये है कि सीरीज का मतलब है एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी ब्लू स्प्रिंग पेन लगाया, उसके बाद ग्रीन वाला आ रहा है एंड उसके बाद रेड वाला आ रहा है, सो दिस विल बी कॉल्ड अ सीरीज कनेक्शन। ठीक है, और अगर मैं पैरेलल बोलता हूं तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ, दे विल बी कनेक्टेड अक्रॉस ईच ऑल ऑफ देम। ठीक है, यानी उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स साइमल मतलब दे मस्ट बी कोइंसाइडिंग। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। तो पैरेलल में दे आर कनेक्टेड अक्रॉस। ठीक है, तीनों अक्रॉस आमने सामने लगे हुए होंगे, और सीरीज में दे विल बी कनेक्टेड इन अ लाइन, एक के बाद एक। अच्छा, नाउ इफ यू लुक एट, अब मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को स्प्रिंग्स को लगाया और मैंने इनके ऊपर से W हैंग कर दिया। ठीक है, अब ऑब्वियसली W अगर हैंग किया हुआ है तो W इसको भी खींच रहा है नीचे की तरफ, W इसको भी खींच रहा है नीचे की तरफ, और W इसको भी खींच रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, अगर उसको समझना है बात को तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई W जब नीचे खींच रहा है तो इसको एक टेंशन T लगानी पड़ेगी इक्विलिब्रियम रखने के लिए। हमने क्या पढ़ा, टेंशन इज मार्क्ड इन बोथ डायरेक्शंस, उसको टूटने से बचाती है, तो ऊपर नीचे दोनों हो रही है। अब इस टेंशन को अपोज करने के लिए इसको एक टेंशन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसको अपोज करने के लिए दोबारा से एक टेंशन, एंड देन ये टेंशन होगी, सॉरी एक ऐसी टेंशन होगी इसमें और इसमें टेंशन ऐसी होगी। सो बेसिकली द फोर्सेस इन ऑल ऑफ देम आर द सेम टेंशंस, द सेम वेट W। ठीक है, सो द सेम वेट W एक्ट्स ऑन ऑल थ्री स्प्रिंग्स। इसको भी W खींचता है, उसको भी W खींचता है, उसको भी W खींचता है। सो आई एम टेलिंग यू W एक्सटेंड्स ऑल ऑफ देम। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या देखा था, W जब लगता है तो डेल्टा L1 था, इसका इसका डेल्टा L2 था और इसका डेल्टा L3 था जब W हैंग करते थे। ठीक है, तो अगर मुझे इनकी नेट एक्सटेंशन निकालनी हो तो नेट एक्सटेंशन कैसे निकलेगी, वो निकलेगी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। राइट, जब W हैंग करो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आना था तीनों में। राइट, और फिर जब इन तीनों को ऐड कर लोगे तो वो आपको नेट एक्सटेंशन दे देगा आपकी। ठीक है, अच्छा नाउ अब जो है वो हम जरा क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर द नेट स्प्रिंग्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब तीनों का मिला हुआ स्प्रिंग्स कांस्टेंट क्या होगा। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू गो टू हुक्स लॉ, और अब मैं हुक्स लॉ पूरे कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर पे लगाऊंगा कि मैं इस पूरे को, इस पूरे मतलब ये तीन स्प्रिंग्स का जो कॉम्बिनेशन, आई एम नाउ टेकिंग इट एज वन स्प्रिंग। ठीक है, मतलब ये तीनों को मैंने ऐसे मिला दी कि एक अब एक ऐसा स्प्रिंग ढूंढना चाह रहा हूं जो तीनों का मिला हुआ इफेक्ट देगा। ठीक है, सो अगर मैं सबसे पहले तो क्या करूं, इसमें हुक्स लॉ लगाऊंगा। सो वी विल सी दैट W विल इक्वल टू द नेट स्प्रिंग्स कांस्टेंट, जो भी आएगा इन तीनों का नेट स्प्रिंग्स कांस्टेंट, इनटू द डेल्टा L नेट।
राइट। हुक्स लॉ क्या था, फोर्स इनटू स्प्रिंग्स कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन, ठीक है। सो अगर मैं नेट ढूंढना चाह रहा हूं, नेट स्प्रिंग्स कांस्टेंट निकालना चाह रहा हूं, तो वो क्या होगा, वो वेट के बराबर होगा। क्यों, फोर्स वेट है, तो वेट फोर्स चली गई, के नेट इनटू डेल्टा एल नेट, जो तीनों की मिली हुई एक्सटेंशन आती है, ठीक है। Okay, now what I'm going to do over here is I'm going to send the k net on that side. मैं 1 upon k net लिख रहा हूं, ठीक है? और मैं इधर इसको डेल्टा एल नेट अपॉन W कर रहा हूं, ठीक है। मैंने k net उधर और इधर, ये क्यों किया, दिस इज द स्टेप फॉर द डेरिवेशन, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं देखेंगे क्या लॉजिकल है क्या नहीं, दिस आई नीड टू डू टू डिराइव द फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसको ये कर लिया तो यू न्यू डेल्टा एल नेट क्या था, दैट वाज डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री, राइट। सो आई कैन से दैट दिस इज डेल्टा एल वन अपॉन डब्ल्यू प्लस डेल्टा एल टू अपॉन डब्ल्यू, ठीक है जी, प्लस डेल्टा एल थ्री अपॉन डब्ल्यू, राइट। तो वैसे तो डब्ल्यू सबके नीचे था एक, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने डब्ल्यू 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 अलग अलग कर लिया, मैंने सब पे इस पे डब्ल्यू अलग, उस पे डब्ल्यू अलग, उस पे डब्ल्यू अलग, मैंने तीनों को अलग अलग अपने फ्रैक्शंस में तोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, नाउ जरा देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। इफ यू सी ओवर हियर, के वन क्या था, के वन हो जाएगा, सॉरी के वन कह रहा हूं, अगर मैं के वन को उधर नीचे भेज दूं, सो दिस विल बिकम वन अपॉन के वन, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एल वन अपॉन डब्ल्यू, राइट। देख रहे हो, डेल्टा एल वन अपॉन डब्ल्यू विल इक्वल टू वन अपॉन के वन। इसी तरह इधर वन अपॉन के टू विल इक्वल्स टू डेल्टा एल टू अपॉन डब्ल्यू, एंड इसी तरह वन अपॉन के थ्री will equals to delta L3 upon W. ऐसा ही होगा। Okay, now look at this. Delta L1 upon W, delta L2 upon W, delta L3 upon W. This is basically a 1 upon K1. This is basically a 1 upon K2. This is basically a 1 upon K3, right? एंड लुक एट दिस, ये सब किसके बराबर था, ये 1 अपॉन के नेट के बराबर था, तो 1 अपॉन के नेट विल इक्वल्स टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू प्लस 1 अपॉन के थ्री। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द नेट स्प्रिंग्स कांस्टेंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दी नेट स्प्रिंग्स कांस्टेंट। तीनों स्प्रिंग्स कांस्टेंट का रेसिप्रोकल लेके ऐड करोगे तो वो भी नेट स्प्रिंग्स कांस्टेंट के रेसिप्रोकल के बराबर होगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग्स इन सीरीज। एक्सटेंशन निकालनी हो, नेट एक्सटेंशन, वो तीनों का सम होगी, और अगर आपको जो है वो नेट स्प्रिंग्स कांस्टेंट निकालना हो, वो तीनों का रेसिप्रोकल सम होगा, एंड देन वो खुद भी रेसिप्रोकल ही होगा। तो यू नीड टू, अच्छा ना, यू डोंट नीड टू मेमोराइज इस डेरिवेशन, ये डेरिवेशन नहीं आएगी, आएगा क्या, लेकिन रिमेंबर दिस, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन योर हेड, एंड रिमेंबर दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन योर हेड, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं स्प्रिंग्स इन पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में भी सॉरी, सो दीज आर द सेम स्प्रिंग्स, दीज आर वही वाले स्प्रिंग्स, उन पे वही डब्ल्यू है, के वन डेल्टा एल वन, वही से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने को पैरेलल लगा दिया, ठीक है। आई पुट देम ऑल इन अ पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन सी दैट ऑल ऑफ देम आर इन अ पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने सब पे से ये डब्ल्यू ही हैंग कर दिया है। अच्छा, नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद मी इज के ये समझना इस बात को कि जब W खींचेगा, ठीक है जी, तो ये सपोज करो कि मैं बेसिकली इन तीनों का एक ऐसा मिला हुआ स्प्रिंग ढूंढना चाह रहा हूं जो तीनों को मिमिक करेगा, राइट। ओके, द फर्स्ट स्टेप इनटू अंडरस्टैंडिंग दैट मिमिक्री इज के यू अंडरस्टैंड के तीनों स्प्रिंग्स जो है वो एक ही डेल्टा एल से एक्सपेंड करेंगे, दे विल ऑल एक्सटेंड बाय डेल्टा एल। व्हाट डेल्टा एल, उसको सबसे करूंगा, लेकिन ये जो डेल्टा एल होगा तीनों का वो सेम होगा। क्यों, बिकॉज देखो ये जो प्लेन है, दिस इज कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ ऑल ऑफ देम, राइट। और इस प्लेन को क्या होना पड़ेगा, दिस प्लेन नीड्स टू बी लेवल, इसका एक लेवल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से ऊपर उठी हुई हो फिर नीचे हो फिर यूं, इट मस्ट बी स्ट्रेट, इट मस्ट बी केप्ट स्ट्रेट एट ऑल टाइम्स, इट मस्ट बी स्ट्रेट। So if it has to be straight, तो all the three springs need to maintain the same level. अब तीनों को अगर same level maintain करना पड़ेगा तो तीनों में in the end extension भी same ही आएगी, right? The extension will be same in all of them. और ये वाली जो extension है, ये जो है वो उस एक single composite spring की भी extension के बराबर होगी, ठीक है। ये वाली जो एक्सटेंशन होगी ये एक सिंगल जो आप ढूंढना चाह रहे हो, जो मिला हुआ तीनों का बराबर ढूंढना चाह रहे हो, वो भी डेल्टा एल नेट ही होगा,
राइट, बिकॉज यू ट्राइंग टू फाइंड आउट सम स्प्रिंग, इन तीनों को मिला के एक स्प्रिंग ऐसा ढूंढना चाह रहे हो जो डेल्टा नेट एक्सपेंड होगा। अब वो डेल्टा नेट एक्सपेंड हो रहा है, ये तीनों भी उतना ही एक्सपेंड हो रहे हैं, दीज आर ऑल आल्सो ऑल एक्सटेंडिंग बाय डेल्टा एल नेट। ठीक है, जस्ट टू रिपीट बिकॉज दिस पॉइंटर इज अ बिट हार्ड, ये वाला जो प्लेन है इसको लेवल रखना है। ठीक है, यू नीड टू कीप दिस लेवल, अगर इसको लेवल रखना है तो जस्ट रिमेंबर कि ऑल ऑफ देम नीड टू एक्सटेंड बाय सेम अमाउंट्स, ताकि ये प्लेन जो है वो फिर भी लेवल आए। ठीक है, अगर ये कम एक्सटेंड करता है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इतना एक्सटेंड करता है, ये वाला इतना एक्सटेंड कर जाता है और ये वाला इतना एक्सटेंड कर जाता है, तो ये तो फिर इस तरीके से बनेगा, इसका ये जो फेस होगा, ये वाला ब्लैक वाला जो बना हुआ है, तो बेसिकली यूं टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज अ रिजिड थिंग, इसको वहीं पे ही जाना पड़ेगा, तीनों को साथ लेके चलेगा, तो तीनों को जब साथ लेके चलेगा तो सब में डेल्टा एल नेट सेम आएगा। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज द इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज, ऑल स्प्रिंग्स extend by same amount. Okay, जी. Now let's try to work out using Hooke's law the net springs constant. ठीक है, okay. Now you know Hooke's law क्या बोलेगा? Hooke's law बोलेगा भाई W जो फोर्स थी that will equals to K net into delta L net. ठीक है जी, वो तो इधर भी था K net into delta L net. ठीक है, जब आप नेट वाले स्प्रिंग का ढूंढना चाह रहे हो तो वो यही बोलेगा W will equal to K net into delta L net. अच्छा, now what I am going to do, ये ढूंढने के लिए, ठीक है, टू फाइंड आउट दिस, आई एम नाउ गोइंग टू ट्राई टू ओपन दिस थिंग अप। ठीक है, आई विल ट्राई टू ओपन दिस थिंग अप एंड ट्राई टू मेक सम सेंस आउट ऑफ ऑल ऑफ थिंग्स। अच्छा, नाउ बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसका इन टर्म्स ऑफ K1 इसको किसी ना किसी इस फॉर्मूला लाऊं, इसको K2 को किसी ना किसी फॉर्मूला लाऊं और K3 को किसी ना किसी इस फॉर्मूला में उठा के मैं ले आऊं। ओके, नाउ sorry, okay, now if you understand this, ठीक है, W जो है वो बटा है तीनों में। ठीक है, W has been divided। ठीक है, किस चीज से डिवाइड हुआ है, वी डोंट नो दैट। ठीक है, ये W जो है वो W/3 हुआ है, W अपॉन किससे हुआ है, वट एवर W जो बटा है, जो भी हुआ है, ठीक है, इस पे फोर्स 1 एक्ट कर रही है। ठीक है, इस पे फोर्स जो है वो फोर्स 2 एक्ट कर रही है, ऐसा ही है, इस पे फोर्स F2 एक्ट कर रही है। राइट, जो W बट रहा है, अब पता नहीं वो इक्वली बढ़ता है कि अनइक्वली बढ़ता है, क्या नहीं, वो नहीं पता हमें। ठीक है, एंड नाइदर कैन वी रियली से एनीथिंग अबाउट दैट। ठीक है जी, किस रेट पे बट रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सेम नहीं होगा। ठीक है, व्हाई इज दैट, बिकॉज दीज आर थ्री डिफरेंट स्प्रिंग्स, उन पे अलग अलग फोर्सेस जो है वो सेम एक्सटेंशंस बनाएंगे। ऑब्वियसली अगर तीनों आइडेंटिकल होते तो सेम फोर्स लग रही तो सेम एक्सटेंशन होती, लेकिन इसमें हमें सेम एक्सटेंशन लानी है, सो डेफिनेटली द फोर्सेस मस्ट बी डिफरेंट बिकॉज देयर स्प्रिंग्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, खैर उसमें इतना नहीं पढ़े, इतनी टेंशन नहीं ले, ऐसी भी डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन बात ये समझे कि जो W जो बटा है, इवन इफ इट इज इक्वल, हम उसको छोड़ देते हैं, हम कहते हैं यार इक्वल भी है अनइक्वल भी है, छोड़ो, हमारे पास आ जाएगा उसका आंसर। जो भी हुआ है W बटा है इन F1 F2 एंड F3। ठीक है जी, F1 रिस्पेक्ट कर रहा है, F2 रिस्पेक्ट कर रहा है, F3 रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू जस्ट डू इज मैं W को जरा ये भी लिख लूंगा कि W जो है वो बेसिकली F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, actually now let's try to give these F1 F2 and F3 in the singular senses। ठीक है, singular senses मतलब F1 को अगर मुझे देना हो तो वो क्या होगा, वो होगा K1 into delta L net, springs constant into extension, right, force क्या थी, springs constant into extension, so this will be springs constant into extension, और extension उसकी क्या है, extension उसकी delta L net है। ठीक है जी, then plus ये क्या है, this is K2 into delta L net, देन ये क्या है, दिस इज K3 इंटू डेल्टा एल नेट, और ये जो W है, ठीक है, इसको मैं जरा लिख रहा हूं किस तरह, इस तरह से K नेट इंटू डेल्टा एल नेट, K नेट इंटू डेल्टा एल नेट, हमने इसको इस तरीके से देख लिया। अच्छा, अब मजे की बात ये देखोगे कि डेल्टा एल नेट तीनों में आ रहा है, यानी यहां से कॉमन लेके इसको और उसको डिवाइड किया जा सकता है। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, रिमूव दिस, रिमूव दिस एंड रिमूव दिस, के एल नेट हर जगह आ रहा है। ठीक है, एंड देन यू सी द के नेट का फॉर्मूला बिकम्स, के नेट का फॉर्मूला बिकम्स K1 प्लस K2 प्लस K3।
So this is the formula for the parallel springs that you need to remember. वो हो जाता है K1 plus K2 plus K3. This is the important thing that you need to remember. You do not need to know the derivation. मैंने फिर भी आपको करवा दी है just for your knowledge. एंड बाकी जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज फॉर पैरेलल स्प्रिंग्स, एंड ये वाला और ये वाला फॉर्मूला फॉर सीरीज स्प्रिंग्स. ठीक है, इस केस में डेल्टा एल वाली चीज पता नहीं, जरूरत नहीं है, इससे आराम से हो जाएगा अक्सर बेशतर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे आराम से कर लीजिएगा. ठीक है, इनफैक्ट उसमें भी डेल्टा एल वाली चीज की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, ज्यादा तो ही काम आ जाएगा. तो लेकिन आई नीड टू गिव यू ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन जो लोग पूछी जा चुकी है इन द पास्ट वर्ड्स. सो दीस टू फॉर्मुलास फॉर स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड दिस फॉर्मूला फॉर द स्प्रिंग्स इन पैरेलल. ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे. ओके जी, सो बाद में उसकी मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा. अच्छा, 3 स्प्रिंग्स आर अरेंज्ड वर्टिकली एज शोन. 3 स्प्रिंग है वर्टिकली अरेंज है एज शोन. स्प्रिंग्स P and Q are identical and each spring has spring constant K. स्प्रिंग R has a spring constant 3K. ठीक है, सो इन दोनों का K है और इसका 3K है. What is the increase in overall length of the arrangement when a force of W is applied as shown? ठीक है, तो ये 3 स्प्रिंग इस तरह से लगे हुए हैं. ये दोनों स्प्रिंग्स किस अरेंजमेंट में है? ओके, दैट वाज रियली क्विक अल्मा. ये दोनों किस अरेंजमेंट में? पैरेलल है. और ये दोनों जो ये पैरेलल है, सो यू आर करेक्ट. वेरी गुड अल्मा. आई थिंक कल ये जो सवाल है अल्मा को आता है. दिस इज पैरेलल एंड ये जो पूरा पैरेलल है दिस इज इन सीरीज विद दिस वन, राइट? ये पूरा पैरेलल इज सीरीज विद दिस. ठीक है जी. अच्छा, सो पहले ऐसा करते हैं, पैरेलल वाले का स्प्रिंग्स कांस्टेंट, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेते हैं. ठीक है अब्दुल्ला, हम पैरेलल वाले का नेट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं. तो इसका के नेट क्या होगा? इसका के नेट होगा दोनों का सम, यानी के प्लस के 2K. अब ये वाला सीरीज में है, तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन वाज इन सीरीज विद द बॉटम वन. तो पूरा तमाम आपका जो के नेट है पूरे सिस्टम का, वो कैसे निकाल सकते हो? अब सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. सो 1 अपॉन के नेट विल इक्वल्स टू इसका, सो दिस इज 1 अपॉन 2K प्लस 1 अपॉन 3K. ठीक है, अब इनको अगर ऐड करोगे तो 3 3 2 2 and you're going to get 1 upon K net will equals to 5 upon 6K. ठीक है, यही आएगा, यही चीज आएगी, 5 upon 6K आएगी. एंड देन K net को अगर मैं निकाल लूं, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करके निकाल लूं, तो K net क्या आ रहा है? ये आ रहा है 6K upon 5. ठीक है, के नेट की वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन के नेट की वैल्यू नहीं चाहिए. ये आ गया. अच्छा, अब देखो आपसे पूछ रहे व्हाट इज द इंक्रीज. W हमने हैंग किया, तो नाउ यू कैन यूज हुक्स लॉ. W विल इक्वल्स टू के नेट इनटू डेल्टा एल नेट. W आ गया हमारे पास, W की जगह W. के नेट 6K अपॉन 5 था, 6K अपॉन 5. हमें डेल्टा एल नेट निकालना है, डेल्टा एल नेट निकाल सकते हैं. ये हो जाएगा 5W अपॉन 6K विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एल नेट. ठीक है,